नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें सिर्फ एक पर्व के बाहरी स्वरूप तक नहीं बल्कि उसके अंतरतम में छिपे एक गहरे दर्शन तक ले जाएगी। ये कहानी है छठ पूजा की, एक ऐसा पर्व जो बिहार की पहचान है, लेकिन जिसके मायने आज पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन गए हैं। तो कुमार विश्वास ने ठीक ही कहा है कि छठ अब केवल बिहार का पर्व नहीं, बल्कि यह अपनी मान्यताओं और प्रतीक शास्त्र के कारण अब पूरे विश्व का पर्व है। हमारी कहानी के केंद्र में है आरुष, एक युवा टेक गुरु और एक सफल यूट्यूबर जिसे आधुनिकता में ही भविष्य दिखता था। आरुष दिल्ली के पॉश इलाके में रहता था। उसके लिए हर चीज डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित थी। त्योहारों को वो बस छुट्टियों का बहाना मानता था और परंपराओं को बीते युग की बात। बिहार से संबंध होने के बावजूद छठ पूजा उसके लिए बस दादी की एक पुरानी जिद थी, जिसे वो हर साल ऑनलाइन वीडियो कॉल पर देखकर निभा लेता था। आरुष अपने हाईटेक स्टूडियो में बैठा है। बैकग्राउंड में शहर की स्काईलाइन दिख रही है। आरुष ने एक नया ऐप बनाया था, ग्लोबल कनेक्ट, जो दुनिया भर के लोगों को एक डिजिटल मंच पर जोड़ता था। उसे अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि तकनीक ही दुनिया को एक कर सकती है। इस ऐप ने उसे प्रसिद्धि और पैसा दोनों दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होने के बावजूद उसे अक्सर अकेलापन घेर लेता था। इस साल दिवाली के ठीक बाद आरुष के जीवन में एक बड़ा झटका लगा। उसका ग्लोबल कनेक्ट ऐप एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए ठप हो गया। लाखों यूजर्स निराश हो गए और आरुष की साख पर सवाल उठने लगे। रातों रात जो किंग था वो विलन बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहां सब कुछ डिजिटल था, वहां यह मानवीय चूक कैसे हो गई। वह खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे देवासुर संग्राम में देवता पराजित हो गए थे। आरुष अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। दादी छठ की तैयारी कर रही हैं। उसी दौरान दादी का फोन आया। अरे आरुष, छठ के लिए आ नहीं रहा? कब तक यूं वर्चुअल दर्शन करेगा? यहां आकर देख, गंगा कितनी निर्मल हो गई है इस बार। तू भी डुबकी लगाएगा तो मन को शांति मिलेगी। आरुष ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था। अंदर के खालीपन और बाहरी असफलता ने उसे तोड़ दिया था। उसने सोचा, चलो एक बार जाकर ही देख लूं, शायद दादी की बातें कुछ काम आ जाएं। वह बिहार अपने गांव पहुंचा। गांव की पगडंडियां, मिट्टी के घर, खेतों में खड़ी फसलें, ये सब उसे एक अजीब सी शांति दे रहे थे। शहर की भागदौड़ से दूर उसे अपना खोया हुआ देसीपन महसूस होने लगा। लोगों ने देसी पंखा और ग्लोबल वैश्वीकरण के खिलाफ एक स्टेटमेंट की बात कही थी। आरुष दादी के साथ घाट की सफाई में हाथ बंटा रहा है और छठ की तैयारी देख रहा है। छठ की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग मिलकर घाटों की सफाई कर रहे थे, बांस के सूप और द्वारा बना रहे थे। अर्णव ने भी पहली बार इन सब कामों में हाथ बंटाया। दादी ने उसे बताया कि छठ केवल पूजा नहीं, यह आंतरिक शुचिता और आंतरिक तपस्या है, जो 4 दिन की साधना से आत्मा को मजबूत करती है। अर्णव ने देखा कि यहां कोई पंडित नहीं, कोई तय मुहूर्त नहीं। हर व्रती अपनी श्रद्धा से, अपने नियम से सब कुछ कर रहा था। कोई विधि विधायक नहीं है। इसके विधान बताने के लिए किसी पंडित को अधिकृत नहीं किया गया है। गंगा उनकी थी, सूर्य उनका था, और ये बहंगियां भी उनकी ही थीं जो लचकत जा रही थीं। यह देखकर आरुष को समझ आया कि भक्ति के लिए बाहरी दिखावे या मध्यस्थों की जरूरत नहीं होती। यह एक सीधा व्यक्तिगत संवाद है प्रकृति के साथ। संध्या अर्घ्य। आरुष भीड़ में खड़ा होकर अस्ताचलगामी सूर्य को देख रहा है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का वक्त आया। आरुष दादी के साथ घाट पर पहुंचा। हजारों लोग नदी के ठंडे पानी में खड़े थे। उनकी डलियों में सजे फल और पकवान, सब डूबते सूरज की ओर मुखातिब थे। आरुष ने देखा कि दुनिया जहां उगते सूरज को सलाम करती है, शक्ति और समृद्धि की पूजा करती है, वहीं यहां लोग ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दे रहे पूरी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। लेकिन भारत की संस्कृति बिहार के उसे कोनी से पूरे विश्व को समझा रही है कि जो हमारे लिए जेल हैं, तब भी वो हमारे प्रणाम के योग्य हैं। यह दृश्य देखकर आरुष को गहरा एहसास हुआ।
उसे याद आया अपनी ऐप की असफलता, अपनी घटती प्रसिद्ध। उसे समझ आया कि ये ढलता सूरज सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतीक है जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, जो गुमनामी में हैं, जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। यह उन अमर शहीदों की तरह है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन जिनकी आहुति के बिना आजादी संभव न थी। आरुष मन में, मेरी दुनिया तो सिर्फ सफल लोगों को पूजती है जो चमक रहे हैं, लेकिन छठ तो उन्हें भी सम्मान देती है जो ढल रहे हैं, जो कमजोर पड़ रहे हैं, जो विपत्ति में है। ये हमें सिखाती है कि संपत्ति में भी और विपत्ति में भी महत्ता, महानता बनी रहती है। संपत्ति उज्ज्वल संपत्ति में और विपत्ति में महत्ता कोई विधि विधायक नहीं है। घाट पर अमीर गरीब सब एक साथ खड़े हैं। आरुष इसे अनुभव कर रहा है। आरुष ने देखा कि घाट पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। महंगी गाड़ी से आने वाला व्यवसायी भी और रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाला मजदूर भी, सब एक ही जलधारा में, एक ही श्रद्धा से खड़े थे। उनके कपड़ों में अंतर था, उनकी संपत्ति में अंतर था, लेकिन उनके मन में नहीं। यह सूर्य का समाजवाद था, जहां ऊंच नीच के सारे भेद मिट जाते थे। सूर्य का समाजवाद, सूर्य का साम्यवाद है, वो इस पांव में दिखाई देता है। आरुष को लगा जैसे उसकी ग्लोबल कनेक्ट ऐप ने लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ा था, लेकिन यह छठ तो उन्हें आत्मा से जोड़ रही थी। यह सच्ची कनेक्टिविटी थी। भोर का अर्घ्य, आरुष भी जल में खड़ा है और नए संकल्प ले रहा है। अगली सुबह भोर का अर्घ्य था। आरुष आज खुद नदी के ठंडे पानी में उतर गया। सूरज की पहली किरण ने जब पानी को छुआ तो आरुष ने अपने हाथों में जल लेकर उस उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। यह अर्घ्य सिर्फ सूर्य को नहीं था, यह अपने अहंकार को, अपनी असफलता के डर को और अपने डिजिटल भ्रम को समर्पित था। उसे महसूस हुआ कि यह पर्व उसे अपने देसी होने की शक्ति दे रहा है। उसे बता रहा है कि बाहरी चमक कितनी भी हो, अंदर की साधना ही सच्ची शक्ति है। हम अंदर से जो है वो शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर वह साधना का तत्व है जो साध्य तक पहुंचने के लिए होगा। आरुष वापस अपने स्टूडियो में है, लेकिन अब उसका काम करने का तरीका बदला हुआ है। आरुष दिल्ली लौट आया, लेकिन वह अब बदल चुका था। उसका ऐप ठीक हो चुका था, लेकिन उसके काम करने का तरीका बदल गया था। उसने ग्लोबल कनेक्ट में एक नया फीचर जोड़ा, लोकल रूट्स, जहां लोग अपनी स्थानीय परंपराओं, कलाओं और पर्यावरण हितैषी रिवाजों को दुनिया के साथ साझा कर सकते थे। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया कि वे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जो केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समुदाय और प्रकृति का भी भला करें। वह अब भी एक टेक गुरु था, लेकिन अब वह ढलते सूरज की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची शक्ति, समृद्धि और शांति प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने, अपनी जड़ों से जुड़े रहने और हर जीव के प्रति सम्मान रखने में है, चाहे वह उगता हुआ हो या ढलता हुआ। आरुष की कहानी हमें सिखाती है कि छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, जो विनम्रता, समता, प्रकृति प्रेम और आंतरिक शक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि ग्लोबल होने का मतलब लोकल को भूल जाना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से शक्ति लेकर दुनिया को एक नया, मानवीय और टिकाऊ रास्ता दिखाना है। यह संदेश प्राचीन है, लेकिन आज के आधुनिक युग के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है।